नोट भी तो किसी इंसान ने बनाया होगा ना, डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूवीज सेक्टर में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज के एपिसोड 1 को। शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की ये पहली वेब सीरीज है जो अमेजोन प्राइम पर कल ही स्ट्रीम हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। एपिसोड की शुरुआत में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है, सनी और फिरोज, जिन्हें कुछ लोग उठाकर लाते हैं और दोनों को एक 500 का नोट दिखाकर उनसे सवाल करते हैं कि ये नोट किसने बनाया है। अब ये लोग कौन हैं और इनसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, अब हमें दिखाया जाता है कि सनी एक आर्टिस्ट है जो कि फेमस पेंटर्स की पेंटिंग की हूबहू कॉपी बना सकता है और उसे बेचता है। उसके नानू की एक प्रेस है, क्रांति पत्रिका, जहां से वो ये पत्रिका पब्लिश करते हैं। हालांकि वो भी पहले एक पेंटर थे। सनी का दोस्त फिरोज भी उसके नानू की प्रेस में ही काम करता है। सनी के नानू अपनी पत्रिका के जरिए लोगों में क्रांति लाना चाहते हैं। सनी और फिरोज बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही दोनों क्रांति पत्रिका बेचते थे, जिसे कोई भी नहीं खरीदता था। लेकिन वो दोनों जुगाड़ू थे और अपने पैसे बचाकर वो अमीर बनना चाहते थे। फिरोज को मशीन्स पसंद थी और सनी को पेंटिंग, इसलिए उसके नानू ने सनी को पेंटिंग सिखाई और उनके चाचू ने फिरोज को मशीन ऑपरेट करना। दोनों बचपन से ही बड़ा आदमी बनने का सपना देखते थे और दोनों के दिमाग में सिर्फ हमेशा पैसे ही घूमते थे। सनी की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है अनन्या, जिसे एक्सपेंसिव क्लब में पार्टी करना पसंद है। लेकिन सनी वेलोसिटी क्लब अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाती थी। अब ये बात सनी ईगो पर ले लेता है और पहुंच जाता है क्लब वेलोसिटी। यहाँ फिरोज उसे समझाने की भी कोशिश करता है। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसे इसलिए अपने दोस्तों से नहीं मिलवाती क्योंकि वो एक मिडिल क्लास है। लेकिन सनी उसकी एक नहीं सुनता और पहुंच जाता है फिरोज के साथ वेलोसिटी क्लब में, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को क्लब ले जाने का वादा जो कर चुका था। अब उन्हें वहां का मैनेजर पर कपल टिकट 27,000 रुपए बताता है और उनकी इंसल्ट करता है। इसलिए सनी उस मैनेजर से झगड़ा कर लेता है और दोनों को उस क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें क्लब का टिकट भी नहीं मिलता। अब रात में सनी और फिरोज अपनी छत पर पार्टी करते हैं, जहाँ सनी की गर्लफ्रेंड अनन्या आती है और उसे सनी बताता है कि उनको क्लब का टिकट नहीं मिला। और तभी निखिल आ जाता है जो कि अनन्या का फ्रेंड है और अनन्या उसके साथ चले जाती है। यहाँ पर हम सनी और फिरोज की कन्वर्सेशन सुनते हैं, जहाँ सनी फिरोज से कहता है कि वो सिर्फ एक मिडिल क्लास ही बनकर रह जाएंगे, अगर उन्हें कुछ करना है तो उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। अब उन्हें पता चलता है कि उनके नानू की प्रेस जो कि लीज पर थी, वो उनकी लीज खत्म हो चुकी है और अब उन्हें उनकी प्रेस खाली करना होगी। और अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनकी लीज रिन्यू करवा सके। हालांकि उनके नानू को जिन लोगों से पैसे लेना थे वो ज्यादातर अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अब उनके लिए पैसों का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। सनी और फिरोज अपनी सेविंग चेक करते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी बाइक भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन सब से भी वो उस रकम को नहीं जोड़ पाते जो उन्हें चाहिए। सनी कहता है कि वो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाकर उसे बेचेगा, लेकिन ये भी काफी नहीं थी। इसलिए अब फिरोज उसके एक दोस्त के पास जाता है जो कि इलीगल कामों से जुड़ा हुआ है और मार्केट में जो भी नई चीज आती थी वो उनकी फर्स्ट कॉपी मार्केट में एक हफ्ते में ही उतार देते थे और यही उनका काम भी था। फिरोज उन्हें सनी के टैलेंट के बारे में बताता है कि वो हूबहू ओरिजिनल पेंटिंग्स की कॉपी बना लेता है। तब उनका एक लीडर जो उस बिजनेस को ऑपरेट करता है उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। फिरोज से कहता है कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन सनी को उसका यह आइडिया नहीं जमता। वो उस लैंडलॉर्ड से भी बात करने जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी बात नहीं बनती। तब सनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि किसी दूसरी चीज की कॉपी बनाने से अच्छा है कि वो डायरेक्ट नकली नोट बनाए, क्योंकि वो डिजाइन में एक्सपर्ट है और फिरोज मशीन ऑपरेट करने में। फिरोज उससे कहता है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन अब सनी अपना मन बना चुका था और फिरोज भी उसका साथ देने को एग्री हो जाता है और ये दोनों अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में नकली नोट बनाना शुरू कर देते हैं और फाइनली वो एक नोट बना भी लेते हैं। लेकिन जब वो उसे चलाने जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनके नोट का कागज असली नोट के कागज से बहुत ही डिफरेंट था और फिर वो सारे नोट जला देते हैं। लेकिन सनी हार नहीं मानता और वो कहता है कि वो इससे भी अच्छा नोट बनाकर रहेगा। अब वही सीन शिफ्ट होता है नेपाल काठमांडू में, जहां हम स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर माइकल को उसकी फोर्स के साथ देखते हैं, जो कि मंसूर दलाल नाम के एक गैंगस्टर को पकड़ने आए हैं जो कि नकली नोट छापने का धंधा करता है। और वो मंसूर को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो होटल से बाहर आते हैं तो मंसूर के लोग फोर्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस तरह मंसूर उनके हाथ से निकल जाता है और साथ ही वो माइकल के एक ऑफिसर को भी मार देता है। अब इधर सनी और फिरोज अपनी सही कागज की तलाश शुरू करते हैं, जहां उन्हें एक मैगजीन पेपर से असली नोट का फील आता है, क्योंकि वो नोट कॉपी तो कर सकते थे लेकिन असली नोट का फील उसे हाथ में लेकर ही आता, क्योंकि असली नोट का कागज मिलना इतना आसान नहीं होता।
अब वो उस मैगजीन पेपर से नोट तैयार करते हैं और उसे चलाने फिर उसी शराब के ठेके पर जाते हैं। और दोस्तों इस बार उनका ये नोट चल जाता है, जिससे सनी और फिरोज झूम पड़ते हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ कहानी फिर वहीं आ जाती है जहाँ से ये शुरू हुई थी, जहाँ पर फिरोज और सनी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और हमें पता चलता है कि ये गैंग मंसूर दलाल का ही था। और अब मंसूर दोनों से पूछता है कि वो नोट किसने बनाए हैं और उनका सप्लायर कौन है। तब सनी बताता है कि वो नोट उसने ही बनाए हैं और उनका कोई सप्लायर नहीं है। वो डिजाइन से लेकर प्रिंटिंग सब उसने और फिरोज ने ही किया है। तब मंसूर फिरोज को मारने का ऑर्डर दे देता है और मंसूर का एक आदमी फिरोज पर गोली चला देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें सनी का बचपन दिखाया जाता है, जहां वो उसके पिता के बारे में बताता है कि वो हमेशा अपना घर चेंज करते रहते थे। हम देखते हैं कि उसके पिता पैसों से भरा हुआ बैग लाते थे और 10 मिनट में वहां से उनका घर खाली कर नए घर की तलाश में निकल जाते थे। अब एक दिन वैसे ही सनी के पिता उससे घर खाली करने को कहते हैं और सनी को लेकर मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं। वो सनी से कहते हैं कि वो उसके नानू के घर जा रहे हैं। अब जब सनी सो रहा होता है तो उसके पिता उसे ट्रेन में ही छोड़कर चले जाते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि बाहर पटरी पर लोग बहुत सारे पैसे उठा रहे होते हैं जो किसी ने वहां फेंके होते हैं, लेकिन उसे उसके पिता कहीं पर नजर नहीं आते। अब स्टेशन पर वो इस उम्मीद से पेंटिंग करने लगता है कि शायद उसके पिता उसकी पेंटिंग देखकर उसे ढूंढ ले, लेकिन वो नहीं आते। और उसी स्टेशन पर सनी को मिलता है फिरोज, जहाँ वो सनी से कहता है कि अब उसे उसके पिता की आस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके पिता भी उसे ऐसे ही स्टेशन पर छोड़कर चले गए थे। अब वो सनी से कहता है कि तू अपनी पेंटिंग बना और वो उसे बेचेगा। और इस तरह इन दोनों का एक दूसरे को साथ मिलता है। और एक दिन सनी को उसके नानू उस स्टेशन पर देख लेते हैं और वो सनी और फिरोज को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि मंसूर के आदमी ने पिछले एपिसोड में फिरोज को गोली मार दी थी, लेकिन अब हमें पता चलता है कि फिरोज अभी जिंदा है और उन्होंने उसे नहीं मारा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेघा व्यास को, जो कि एक रिजर्व बैंक ऑफिसर है और वो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिनिस्टर्स को CT-600 मशीन के बारे में बताती है, जो कि फेक करेंसी डिटेक्शन मशीन है। मेगा यहाँ सभी को मशीन की इम्पोर्टेंस समझा रही होती है, लेकिन सभी मिनिस्टर्स अपने अपने मोबाइल यूज कर रहे थे। अब यहाँ मेगा उन्हें इस मशीन की डेमो वीडियो भी दिखाती है, लेकिन मिनिस्टर पवन गहलोत इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते और वो इस पर विचार करने का कहकर वहां से चले जाते हैं। वहां पर ऑफिसर माइकल भी मौजूद होता है। वो मिनिस्टर से एक टीम की डिमांड करता है, क्योंकि वो काउंटरफीट मनी को यानी फर्जी नोट बनाने वाले को पकड़ना चाहता है, क्योंकि पहले ही मंसूर उनके हाथों से निकल चुका था। लेकिन मिनिस्टर उसे कहता है कि इसके अलावा भी उनके देश में कई गंभीर क्राइम हो रहे हैं, इसलिए वो ऑफिसर माइकल की रिक्वेस्ट को खारिज कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में फिरोज अनीस के पास अपना नकली नोट लेकर जाता है और अनीस फिरोज के साथ उसके दादू के पास जाता है और ये नोट उन्हें दिखाता है, जिस पर वो भी हैरान हो जाते हैं और वो मार्केट में ये नोट उतारने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल ये नकली नोट पकड़ा ही जाएगा, लेकिन जब अगर तुम पकड़ाओ तो ये नोट तुम्हारी जेब से नहीं निकलना चाहिए। और उन्हें किसी भी चीज को खरीदने में इस नोट का इस्तेमाल करने से भी मना करते हैं। अब अनीस इस नोट के बारे में उसके लीडर मांझा को बताता है और मांझा सनी और फिरोज को एक बिल्डर के पास भेजता है, जहां वो बिल्डर नोट देखकर कहता है कि नोट तो उनका कड़क है, लेकिन आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए वो ये रिस्क नहीं ले सकते। तब सनी उनसे 2 500 के नोट लेकर अपने नोट में मिला देता है और बिल्डर से शर्त रखता है कि अगर वो इन तीनों नोटों में से उसका नकली नोट पहचान लेते हैं तो वो उन्हें 1 लाख कैश देगा, लेकिन अगर वो नहीं पहचान पाए तो उन्हें उसे पैसे देना होंगे। उसके बाद बिल्डर उनका नकली नोट नहीं पकड़ पाता और अब बिल्डर कहता है कि उसे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। सनी बिल्डर को एक नोट 200 रुपए में देने की बात करता है, लेकिन 150 पर उनकी डील फाइनल होती है। साथ ही वो 10 लाख रुपए भी वो बिल्डर उनके रख लेता है। अब यहाँ फिरोज सनी पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि 1 हफ्ते में वो इतना माल कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रिंट करने के लिए उन्हें ज्यादा पेपर लगेगा। अब इधर ऑफिसर माइकल मिनिस्टर को कॉल करता है, लेकिन वो बार बार उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इस पर वो मिनिस्टर की कुछ लड़कियों के साथ उसकी फोटो उसे सेंड करता है और तभी मिनिस्टर उसे कॉल बैक करता है और उसे फोटो डिलीट करने को कहता है। तब माइकल मिनिस्टर से ये कहता है कि उसने उन्हें कई केसेस से निकलवाया है, वरना वो आज जेल में हवा खा रहे होते। अब इधर प्रेस में सनी के चाचा को ये सब पता चल जाता है। वो सनी से कहते हैं कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। सनी कहता है कि वो ये सब सिर्फ इस प्रेस के लिए नहीं, उसके नानू के लिए कर रहा है। अब वो उसके चाचा को लेकर एक होटल में जाता है और उसी नकली नोट से वहां वो ऑर्डर करते हैं और ये देखकर चाचा को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो भी इस काम के लिए एग्री हो जाते हैं। अब उन्हें और प्रिंटर्स और सामान की जरूरत लगेगी और इसी के लिए सनी उनके लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उनसे उनका लोन चुकाने के लिए ही लोन मांगता है, जिस पर उसके लैंडलॉर्ड का बेटा उन्हें मना कर देता है। लेकिन उनका लैंडलॉर्ड 24% ब्याज पर पैसे देने को राजी हो जाता है और इसको चुकाने के लिए वो उन्हें 1 महीने का टाइम देता है।
अब रात में उनके पूरे प्रिंटर्स और पेपर्स की और मशीन की वो डिलीवरी लेते हैं। इधर सनी अपने नानू से बात कर रहा होता है, जहां वो उनसे उनकी जवानी के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या आपने अपनी जवानी में किसी को मारा या कोई क्राइम किया। तब उसके नानू को उस पर थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि पहले कभी सनी ने ऐसी बातें उनसे नहीं की थी। वो सनी को वार्न करते हैं कि अगर उसने कुछ भी गलत काम किया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अब उनको जो पेपर चाहिए वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ होता है। मतलब अगर किसी को वो पेपर खरीदना है तो उसे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी होगी। लेकिन सनी और फिरोज ये तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो इलीगल काम जो कर रहे थे। इसलिए वो अब पेपर्स चुराने का फैसला करते हैं, जिसमें वो उनके दोस्त अनीस की मदद लेते हैं और वो उसके कई साथियों के साथ उस फैक्ट्री में जाकर 45 जीएसएम पेपर चुरा लाते हैं और साथ में कुछ दूसरे पेपर्स भी चुराते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पेपर चुराते तो उन पर सबको शक हो जाता। और दोस्तों अब चालू होता है नकली नोट छापने का खेल। और अब सनी और फिरोज अपने चाचा के साथ मिलकर इतना पैसा छापते हैं कि वो उससे अपना पूरा लोन चुका देते हैं और उनकी प्रेस बचा लेते हैं। और साथ ही उन्हें उस बिल्डर से और बड़ा ऑर्डर भी मिल जाता है। अब ये खबर नानू को पता चलती है कि उनकी प्रेस सनी ने बचा ली है। दोनों उस पर थोड़ा शक हो जाता है और उन्हें लग जाता है कि जरूर उसने कुछ गलत किया है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलते। अब सनी अपनी जीएफ अनन्या को ट्रीट देता है, जहां अनन्या सनी से छुपाकर अपना क्रेडिट कार्ड से बिल पे करती है और ये सनी देख लेता है। इस बात पर वो अनन्या से कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया है और ये ट्रीट उसकी तरफ से थी। अब यहाँ अनन्या बताती है कि उसके घर वाले उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और आज नहीं तो कल ये होना ही था। वो कहती है कि वो उसकी लाइफ से डरती है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारा ड्रामा है। अब यहाँ तो मतलब सनी को भिगोकर मार दिया गया है। अब सनी कहता है कि इसका बिल वो पे करेगा और वो असली नोट की जगह अपने नकली नोट से बिल पे करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। ठीक थोड़ी देर बाद मेघा एक लड़के के साथ उसी होटल में डेट पर आती है, अपनी माँ के कहने पर। और बिल पे करते समय वही नोट उसके हाथ लगता है जो सनी पे करके गया था। और अब मेघा उस नोट को पहचान जाती है, क्योंकि वो आरबीआई से जो थी। इधर पेपर कंपनी में चोरी की खबर भी न्यूज पर आ जाती है। इधर मिनिस्टर माइकल को टीम ऑथोराइज करवा देता है और इस डील पर उसे इलेक्शन में हेल्प करना होगी। अब इधर प्रेस फिर से चालू हो जाती है, लेकिन सनी चाचा से कहता है कि उन्हें यहाँ के वर्कर्स को पे करना होगा। इसके लिए उन्हें ये काम फिर करना होगा, मतलब नोट प्रिंट करने का। और चाचा फिर उनकी बातों में आकर एग्री हो जाते हैं। अब ऑफिसर माइकल अपनी टीम वापस तैयार करने में जुट जाता है और इधर मेघा उस नोट को लैब में चेक करती है, जो असली से भी ज्यादा असली लगता है। लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि ये एक सैंडविच नोट है और इससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये कोई मामूली लोग हैं जो नॉर्मल प्रिंटिंग मशीन और अपने टैलेंट से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि नकली नोटों का कारोबार कैसे चलता है, उसे कैसे देश के अलग अलग कोने में पहुंचाया जाता है, जो कि बर्मा, नेपाल और पाकिस्तान के जरिए हमारे देश में किस तरह आते हैं और किस तरह इन नकली करेंसी को इंडियन मार्केट में उतारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आरबीआई का ऑफिस देखते हैं, जहां पर हम मेघा को उसके ऑफिसर से बात करते हुए सुनते हैं। मेघा उसे उस नोट के बारे में बताती है जो उसे रेस्टोरेंट से मिला था और इसकी मेघा जांच करना चाहती है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, ये काम पुलिस का है और उन्होंने एनआईए को भी इस बारे में इत्तला कर दी है और आगे की जांच वो सब करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिसर माइकल को उस एविडेंस रूम में देखते हैं, जहां पर 2-2000 की वो करेंसी रखी होती है जो कि उन्होंने काठमांडू से पकड़ी थी। अब माइकल उसमें से 2-2000 के बहुत सारे नोट ले लेता है और वो उसका इस्तेमाल करता है कुछ आईफोन्स खरीदने में। वो उनसे 2 आईफोन खरीदता है, जिसमें पहला आईफोन वो उसके कलीग शेखर को देता है, यानी कि गिफ्ट करता है, और दूसरा अपने बेटे व्योम के लिए रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सनी और फिरोज को एक क्लब में देखते हैं, जहां पर वो एक डील के चलते आते हैं। यहाँ पर उसी बिल्डर ने उनकी सूरत के एमएलए से मीटिंग फिक्स करवाई है, जिसका ऑर्डर सनी और फिरोज ने सबसे पहले लिया था। एमएलए सनी और फिरोज को बताता है कि वो हर डील फेस टू फेस करता है और वो सनी और फिरोज को 20 करोड़ का ऑर्डर देता है। लेकिन बाद में सनी और फिरोज को ये पता चलता है कि इसकी डिलीवरी उन्हें खुद ही करना है और दोस्तों ये ऑर्डर उन्हें 2 हफ्तों में पूरा करना है। लेकिन 20 करोड़ की रकम 2 हफ्ते में प्रिंट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत सारे पेपर्स की जरूरत हुई और वो अब ये पेपर बार बार चुरा भी नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइकल अपने बेटे व्योम की बर्थडे पार्टी में जाता है, जहां पर वो व्योम को ये आईफोन गिफ्ट करता है। दोस्तों हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि माइकल और उसकी बीवी के ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं हैं और बात अब उनकी डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सीन में मेघा अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें ऑफिसर माइकल के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और वो उसे गंवाना नहीं चाहती, इसलिए वो कुछ दिन की लीव लेना चाहती है।
अब हम देखते हैं कि फिरोज और यासिर चाचा एक बुजुर्ग के साथ रजिस्टर ऑफिस जाते हैं और खुद के एक पब्लिशिंग कंपनी ओपन कर लेते हैं। इसके लिए वो वहां काम करने के लिए कुछ लड़कियों का इंटरव्यू भी लेते हैं, जिसमें वो एक लड़की को हायर करते हैं जो कि 3 लैंग्वेज बोल सकती थी। अब मेघा माइकल के ऑफिस जाती है और माइकल को अपना रिज्यूमे देती है। अब यहाँ माइकल देखता है कि मेघा वेल क्वालिफाइड है और उसे किसी भी बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर जॉब मिल सकती है। तब मेगा माइकल को कहती है कि उसे कहीं भी जॉब तो मिल सकती है, लेकिन उसे देश सेवा करने का मौका हर कहीं नहीं मिल सकता। वो बताती है कि वो एक आरबीआई ऑफिसर है, इसलिए उसे नोटों की अच्छी पहचान है। तब माइकल मेघा को एक 2000 का नोट देता है और उसे आइडेंटिफाई करने को कहता है। वो पूछता है कि ये असली है या नकली। इस पर मेघा के मोबाइल में एक ऐप होती है CT600 की, जिससे वो उस नोट को स्कैन करती है और वो ऐप स्कैन कर बताता है कि ये नोट नकली है। तब उसकी इस क्वालिटी से माइकल इम्प्रेस हो जाता है और उसे सिलेक्ट कर लेता है। इधर फिरोज और यासिर चाचा पेपर फैक्ट्री में पेपर लेने जाते हैं। वो उसके ऑनर को बताते हैं कि वो बिजनेस डायरेक्टरी बनाने के लिए ये पेपर खरीद रहे हैं और उन्हें पेपर भी मिल जाते हैं। अब इधर मेघा माइकल को वही 500 का नोट बताती है जो उसे उस होटल में मिला था। वो बताती है कि उन्हें इसकी तहकीकात करनी होगी क्योंकि एक नॉर्मल प्रेस में प्रिंट किया गया है, लेकिन इसकी डिजाइन एकदम परफेक्ट है और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा स्कैम कर सकता है। इसलिए उसने सभी प्रेस की लिस्ट बना ली है जिसे वो जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन माइकल उसे कहता है कि अभी उनका पूरा फोकस मंसूर दलाल पर है और वो मेघा को इसकी परमिशन नहीं देता। माइकल कहता है कि ये कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है और वो इसे बाद में आसानी से पकड़ सकते हैं। अब माइकल के जाने के बाद वो उसकी सील अपने पेपर पर लगा लेती है और उसे लेकर वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। वो बताती है कि उन्हें सभी प्रेस चेक करने के ऑर्डर है। क्योंकि ये बड़ी अथॉरिटी थी, इसलिए पुलिस वाला भी मेगा का कहना मान लेता है और वो एक एक करके सभी प्रेस चेक कर लेते हैं और लास्ट में बस क्रांति प्रेस बचा होता है। अब मेगा और वो पुलिस वाला वहां पर जाते हैं। इस बात से अनजान फिरोज और सनी यासिर चाचा के साथ अंदर धड़ल्ले जैसे नोट छाप रहे होते हैं। अब यासिर चाचा की नजर इन पर पड़ जाती है। वो सनी को बताता है कि बाहर पुलिस आई है, इसलिए उन्हें मशीन बंद कर देनी चाहिए। लेकिन सनी कहता है कि नोट अभी एक साइड ही प्रिंट हुए हैं, उसका दूसरा साइड बस थोड़ा सा बचा है। इसलिए वो यासिर चाचा को बाहर जाकर उन्हें संभालने को कहते हैं। इधर उनके बोर्ड पर नंबर देखकर पुलिस वाला यासिर चाचा को कॉल करता है। पहले तो यासिर चाचा अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं, लेकिन पुलिस के ज्यादा फोर्स करने पर वो बाहर आने को एग्री हो जाते हैं। बाहर मेगा उनसे कहती है कि उन्हें प्रेस अभी हाल चेक करना है। इस पर यासिर चाचा कहते हैं कि वो ऐसे उन्हें प्रेस नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी परमिशन उन्हें नहीं है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो वो खुद ही प्रेस चेक कर लेंगे। और अब यासिर चाचा धीरे धीरे शटर उठाते हैं। इधर अंदर उनके सभी नोट प्रिंट हो जाते हैं और सनी और फिरोज उन नोटों को ऑफिस में ले जाते हैं। अब अंदर मेघा को कुछ कागज के टुकड़े नजर आते हैं और वो डस्टबिन की ओर जाने लगती है। ये देखकर सनी थोड़ा घबरा जाता है और एक पाना लेकर वो मेघा की ओर बढ़ता है, लेकिन मेघा के डस्टबिन के पास पहुंचने से पहले माइकल का उसे कॉल आ जाता है और माइकल उसे उसकी सील चुराने पर डांटता है और फौरन उसे वापस आने को कहता है। और तब मेघा वहां से चली जाती है और उसके बाद ये सब राहत की सांस लेते हैं और वापस नोट बनाने में लग जाते हैं। लेकिन तभी सनी देखता है कि उसके नानू 500 के नोट के साथ वहां पर आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। तब सनी फिरोज से नानू को घर ले जाने को कहता है। अब इधर माइकल मेघा को ऐसा करने पर बहुत डांटता है और वार्निंग देकर उसे छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि फिरोज और सनी ने पूरे 20 करोड़ छाप लिए हैं और अब वो डिलीवरी देने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस पकड़ लेती है जो उनकी ट्रक की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें नोट के बजाय वहां पर शराब मिलती है। लेकिन वो पुलिस को घूस देकर मामला रफा दफा कर देते हैं और एमएलए के पास वो 20 करोड़ पहुंचा देते हैं, जिसके बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है, जिसे लेकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और क्लब में जाकर खूब पार्टी और मजे करते हैं। लेकिन जब रात में ये दोनों वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि उनके नानू को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है और उनके नानू दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं और फिरोज और सनी वहां से दुखी होकर चले जाते हैं। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धन रक्षक ऐप के बारे में सबको बताते हैं, जिसकी मदद से अब कोई भी नकली नोट को उनके फोन में इंस्टॉल इस ऐप के जरिए पकड़ सकता है। और ये ऐप माइकल और मेघा और उनकी टीम ने मिलकर बनाया है, जिसके लिए मिनिस्टर उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। इधर सनी चाचा से मिलता है और नानू के बारे में पूछता है। यासिर चाचू बताते हैं कि वो अभी नाराज हैं, लेकिन हर हफ्ते तू आकर उनसे माफी मांग लेना, जिससे कि वो उसे माफ कर देंगे। अब इधर हम देखते हैं कि माइकल की बीवी ने उसे डाइवोर्स पेपर भेज दिए हैं, जिसे देखकर माइकल बौखला जाता है और गुस्से में उसकी बीवी के बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है, जिसके साथ उसकी बीवी का अभी अफेयर चल रहा है। और माइकल उसे धमकाते हुए उसकी बीवी से दूर रहने को कहता है। तभी इधर सनी को यह पता चलता है कि नानू उसके कहीं नहीं मिल रहे हैं और वो घूम गए हैं। उसके बाद फिरोज और सनी पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ उनकी कंप्लेन लिखती है, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं करती। इस पर सनी गुस्से में एसीपी के केबिन में घुस जाता है और उन्हें उनकी ड्यूटी याद दिलाता है।
इस पर गुस्से में एसीपी फिरोज और सनी को लॉकअप में डाल देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यासिर चाचू आकर उन्हें बेल दिलाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि नानू उन्हें मिल गए हैं, वो पास की ही गली में भटक रहे थे। अब घर आकर जब सनी नानू से मिलता है तो वो सो रहे होते हैं और तभी उनकी आंख खुल जाती है और वो ये बात पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि उन्होंने सनी और फिरोज को घर से बाहर निकाल दिया है। इस बात से सनी बहुत परेशान हो जाता है और वो अगले दिन उसके नानू को फिरोज के साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके नानू का वैस्कुलर डैमेज हो रहा है, जिसके कारण उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें सर्जरी कराना होगी। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत पैसों की जरूरत है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही वो सर्जरी करेंगे। अब इधर माइकल धनरक्षक ऐप की कामयाबी पर उसकी टीम को पार्टी देता है, जहां उस पार्टी में माइकल को एक कमला नाम की लेडी मिलती है, जिससे माइकल बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। अब कार में मेगा शेखर से उस औरत के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है जिसने कुछ सालों पहले माइकल के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था, जिसकी वजह से जनता माइकल को रातों रात एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से मर्डरर समझने लगी और इसकी वजह से उनके पार्टनर ने सुसाइड भी कर लिया था और इस वजह से माइकल से शराब के आदी हो गए। अब सनी के पास प्रेस में उसके नानू आते हैं, जहां सनी ये नोटिस करता है कि उसके नानू की भूलने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। अब वो ये फैसला करता है कि वो ये काम कभी नहीं करेगा और अब वो उसके नानू को हक कर उनसे माफी मांगता है, जहां उसके नानू उसे माफ कर देते हैं, लेकिन वो उसे उन पैसों के लिए माफ नहीं करते क्योंकि वो तो उन्हें याद ही नहीं है। इधर धनरक्षक ऐप की मदद से पूरे देश में नकली नोट पकड़े जा रहे थे और ये खबर मंसूर तक पहुंचती है, क्योंकि उनके बनाए गए 2000 के नोट मशीन तुरंत पकड़ लेती है। अब मंसूर को उसका आदमी एक 500 का नोट दिखाते हुए ये बताता है कि ये एक आर्टिस्ट नाम के शख्स ने बनाया है। अब मंसूर उस नोट को मशीन में डालता है, जिसे मशीन नहीं पकड़ पाती। उसके बाद मंसूर सनी और फिरोज को उसके पास लाने को कहता है, जहां अब दोनों को मंसूर के आदमी उठा लाते हैं। और दोस्तों, ये वही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहां इन दोनों को उठाकर कुछ लोग लाए थे, जहां मंसूर ने उनसे उस 500 रुपए के नोट के बारे में पूछा था, जहां सनी ने उसे बताया था कि ये नोट उन्होंने ही बनाया है। अब मंसूर उसे 2000 का नोट दिखाता है और पूछता है कि ये असली है या नकली। सनी बताता है कि इसका पेपर तो अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से मशीन उस नोट को पकड़ लेती है और ये कमी कोई कंप्यूटर पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए एक आर्टिस्ट की जरूरत है। अब मंसूर सनी को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, लेकिन सनी कहता है कि वो ये काम अब छोड़ चुका है। लेकिन अब मंसूर उसे इनडायरेक्टली तरीके से उसके नानू को मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर वो थोड़ा डर जाता है और काम करने के लिए हाँ कर देता है। अब मंसूर दोनों को अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें छोड़ देता है। फिरोज सनी से पूछता है कि उसने इन लोगों से कोई डील तो नहीं की है, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। सनी कहता है कि किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया है इस गटर से बाहर निकलने का, और वो ये सब नानू के लिए ही तो कर रहे हैं। फिरोज कहता है कि वो ये नानू के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहा है, क्योंकि वो खुद का नाम मशहूर करना चाहता है। उसके बाद हम सनी और फिरोज को जॉर्डन में देखते हैं, जहां से मंसूर अपना धंधा ऑपरेट करता है। मतलब दोस्तों, सनी और फिरोज ने मंसूर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मंसूर के पास सभी लेटेस्ट मशीन और प्रिंटर्स हैं, जिससे वो फर्जी नोट बनाता है। अब शुरू में 2000 का नोट डिजाइन करने में सनी को थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितना आसान ये काम लग रहा था उतना था नहीं, लेकिन फिर भी सनी नोट डिजाइन कर ही देता है और उसके बाद वो ये नोट मंसूर को दिखाते हैं। अब वो जब ये नोट मशीन में डालते हैं तो वो नोट मशीन एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे खुश होकर मंसूर दोनों को शाबाशी देता है और उन्हें अपने राइट हैंड जीतू काका और उसके डिस्ट्रीब्यूटर बिलाल से मिलवाता है। अब मंसूर का प्लान पूरे 12,000 करोड़ रुपए के फर्जी नोट मार्केट में लाने का है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि माइकल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स का कॉल आता है, जिन्हें हमने फैमिली मैन में भी देखा था, और वो कोई और नहीं चिंदरम सर थे, जो माइकल को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देते हैं। वो माइकल को बिलाल के बारे में टिप देते हैं कि वो इस वक्त बांग्लादेश में है। अब माइकल ये अपनी टीम को बताता है कि उन्हें बिलाल के बारे में टिप मिली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनी को डॉक्टर का कॉल आता है और वो बताती है कि नेक्स्ट वीक उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की डेट मिल चुकी है और अगले हफ्ते ही उसके नानू की सर्जरी होगी। ये सुनकर यासिर चाचा और सनी दोनों खुश हो जाते हैं और तभी सनी के पास मंसूर का कॉल आता है। वो सनी से कहता है कि कैसा लगा उसका सरप्राइज, मतलब ये ऑपरेशन और डॉक्टर का सेटलमेंट मंसूर ने ही किया है। तब सनी मंसूर को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसके लिए उसके नानू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर माइकल मिनिस्टर गहलोत को बताता है कि उन्हें बिलाल की लोकेशन मिल चुकी है और उन्हें पकड़ने में उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। तब मिनिस्टर गहलोत कहते हैं कि वो इंटेलिजेंस से मदद ले सकता है और तब माइकल हेल्प के लिए हमारे फैमिली मैन के श्रीकांत को कॉल करता है, जिसके कॉन्टेक्ट ऊपर तक हैं, और श्रीकांत की मदद से बांग्लादेश की लोकल आर्मी माइकल की हेल्प करती है और बहुत भागा दौड़ी के बाद वो बिलाल को पकड़ ही लेते हैं। अब इस बात की खबर मंसूर को पता चलती है, जहां अब उसकी सुपीरियर सायरा आती है और वो कहती है कि अब उन्हें बिलाल का रिप्लेसमेंट लाना होगा।
इस पर मंसूर कहता है कि उसके पास बिलाल से भी अच्छा रिप्लेसमेंट मौजूद है। इधर माइकल बिलाल से पूछताछ करता है, जहां कोऑपरेट ना करने पर माइकल बिलाल के पैर में गोली मार देता है। उसके बाद बिलाल सब बताने को तैयार हो जाता है। बिलाल उनको 2000 के नोट के बारे में बताता है, जहां माइकल और उसकी टीम देखती है कि वो नोट मशीन एक्सेप्ट कर लेती है। मेगा उन्हें कहती है कि ये तो सुपर नोट है, बिल्कुल परफेक्ट। अब सनी के नानू की सर्जरी हो जाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है और मंसूर दलाल उसके नानू से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहां वो सनी की खूब तारीफें करता है। अब मंसूर सनी को बिलाल के बारे में बताता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और अब तक उन्हें बिलाल से उनके रूट के बारे में पता चल गया होगा कि वो किस रूट से उनकी कंसाइनमेंट डिलीवर करते हैं, इसलिए अब उन्हें दूसरा रूट अपनाना होगा। और वो सनी को बताता है कि एक एंटी काउंटरफिटिंग टीम उनके पीछे पड़ी है और उन्हें उनकी सारी चालों का पता होता है। तब सनी कहता है कि आप उसकी फिक्र मत करिए, वो उसे देख लेगा। अब फिरोज वो सनी के पास चाचा आते हैं। वो सनी से कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो फिर ये नोट बनाने वाला है। वो मंसूर के बारे में कहते हैं कि वो एक आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन सनी उन पर भड़क जाता है। वो कहता है कि उनके बुरे वक्त में उनका साथ किसी ने नहीं दिया था और वो ये काम जरूर करेगा। ये सुनकर चाचा वहां से चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में माइकल बिलाल से कहता है कि अगर उसे छोड़ भी देगा तो मंसूर उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए माइकल बिलाल को कोऑपरेट करने को कहता है और बिलाल उसका ये ऑफर मान लेता है। अब वो बताता है कि अभी आर्टिस्ट नाम का एक लड़का बिलाल का खास है, लेकिन उसे आर्टिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब माइकल बिलाल से कहता है कि मंसूर की टीम में उसका भी कोई आदमी खास होगा और माइकल बिलाल को उस आदमी से कांटेक्ट करने को कहता है। बिलाल इस शर्त पर उससे कांटेक्ट करता है कि उसके इस आदमी को भी उन्हें प्रोटेक्शन देनी होगी। अब हम देखते हैं कि सनी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ अब मेघा से मिलता है, जहां वो उसे बातों में लेकर उससे फ्रेंडशिप कर लेता है और उसका नंबर भी ले लेता है। मेघा उसे बताती है कि वो मुंबई में एक फ्लैट की तलाश में है और सनी उसे हेल्प करने को कहता है और अगले दिन उसे एक सी फेसिंग फ्लैट दिखाता है। मेघा को वो फ्लैट बहुत पसंद आता है। अब सनी मेघा से कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए क्या वो उसका फोन उसे दे सकता है, और मेघा उसे अपना फोन दे देती है। और तब सनी मेघा के फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर देता है, जिससे कि वो उसकी सारी चैट्स अपने फोन में पढ़ सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, एपिसोड 6 की शुरुआत होती है, जहां पर सनी मंसूर से मिलता है। सनी मंसूर को बताता है कि उनके सभी रूट के बारे में पुलिस को पता चल चुका है, इसलिए उन्हें उनका सारा पैसा इंडिया से किसी ऐसे रूट से लाना होगा जिसके बारे में पुलिस को ना पता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बिलाल पहले ही पुलिस की कस्टडी में है और वो अब तक पुलिस को सब कुछ बता चुका होगा। उसके बाद अगले सीन में हम माइकल और उसके कुछ ऑफिसर्स को बिलाल से पूछताछ करते हुए देखते हैं। बिलाल उसके एक इन्फॉर्मर से बात करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि 12,000 करोड़ रुपए इंडिया में लाए जाने वाले हैं, जिसका रूट अभी तक उसे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम सनी और मेघा को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वो वहां पर बहुत सारी बातें करते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ देर बाद वहां पर सनी की एक्स गर्लफ्रेंड अनन्या आ जाती है और वो वहां पर मेघा से बातचीत करने लगती है और उन्हें देखकर वो थोड़ी जलन भी महसूस करने लगती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी मेघा के पास माइकल का मैसेज आता है और वो फौरन सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं। यहाँ माइकल सर बताते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए इंडिया में आने वाले हैं और वो किस रूट से आने वाले हैं उन्हें उसका पता लगाना है। इधर सनी और फिरोज नए रूट की तलाश में लग जाते हैं। वो पहले तो सोचते हैं कि उन्हें ये सारा पैसा नेपाल के बॉर्डर से लाना चाहिए, लेकिन ये खबर कोई पुलिस को बता देता है। उसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं जो कि बिलाल का इन्फॉर्मर है और वो मंसूर के वहां पर रहकर बिलाल को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें सनी और मेघा को दिखाया जाता है, जो कि पानीपुरी खा रहे होते हैं और तभी मेघा के फोन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज सनी के फोन पर भी आता है, जहां पर गुजरात रूट के बारे में बात चल रही थी। अब सनी मंसूर से बात करता है और उसे बताता है कि उनके बीच में कोई इन्फॉर्मर है, क्योंकि उनके हर रूट की जानकारी पुलिस तक पहुंच रही है। इधर माइकल के ऑफिस में भी सबको एक दूसरे पर शक हो रहा होता है, क्योंकि इनकी भी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो रही होती है। इसलिए माइकल सर सबके फोन ले लेते हैं। वो वहां पर मेघा के फोन में सनी का नंबर देखते हैं और कुछ चैट देखते हैं। माइकल सर मेघा से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वो ये कहकर फोन ले लेती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। उसके बाद सनी और फिरोज मंसूर से नए रूट के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हमें इंडिया और बर्मा की बॉर्डर पर नागालैंड को दिखाया जाता है, जहां पर मिलिट्री को एक ट्रक मिलता है जिसमें से 6 करोड़ के फर्जी नोट मिलिट्री को मिलते हैं। उसके बाद मेघा माइकल सर को फोन लगाकर बताती है कि उन्हें चेन्नई की बॉर्डर पर भी 5 करोड़ के फर्जी नोट बरामद हुए हैं। लेकिन माइकल सर को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए इंडिया में आने वाले हैं, लेकिन ये नोट तो टुकड़ों में आ रहे हैं।
अब मेघा माइकल सर को बताती है कि जो नोट उन्हें बरामद हो रहे हैं वो पुराने नोट हैं, मतलब कि वो धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट हो रहे थे, लेकिन जो नया नोट बना है वो धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि इन नोटों के जरिए उनका सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। अब सनी और मंसूर डिसाइड करते हैं कि वो गुजरात में अलंग के रास्ते पैसे लेकर आएंगे जो कि ओमान से होता हुआ आएगा। इसलिए सनी एक शख्स से मिलता है जिसके पास एक शिप होता है। अब हमें ओमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक क्लब में सनी और फिरोज उस शिप के कैप्टन से मिलते हैं जो कि ओमान से अलंग वो शिप लेकर आएगा। सनी और फिरोज उस कैप्टन से $8,000 में डील फाइनल कर लेते हैं। अब यहाँ फिरोज सनी से कहता है कि उनका शिप में जाना ठीक नहीं है, लेकिन सनी कहता है कि ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है, इसलिए उन्हें शिप में जाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिप पर सनी की तबीयत खराब होती है और वहां पर मौजूद एक लड़की सनी को एक गोली देती है जिसे खाने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तो उसके पास एक अर्जेंट कॉल आता है जहां पर उसे बताया जाता है कि अलंग में नारकोटिक्स का छापा पड़ चुका है, इसलिए वो अलंग में माल नहीं ला सकते। इसलिए अब सनी कैप्टन के पास जाता है और बताता है कि वो अलंग में नहीं जा सकते क्योंकि वहां गए तो उन्हें पुलिस पकड़ लेगी। कैप्टन कहता है कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो वापस रिटर्न जा सके। अब उसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है। वो पैसों से भरे कंटेनर को एक ट्रेकर लगाकर मुंबई में एक जगह पर समंदर में उतार देते हैं और खाली शिप मुंबई भेज देते हैं। इसे देखकर बहुत सारी भीड़ बीच पर इकट्ठा हो जाती है। समाचार में ये न्यूज चल रही होती है कि एक शिप भटककर मुंबई के बीच पर आ चुका है, लेकिन माइकल सर को उस शिप को लेकर कुछ शक होता है, इसलिए वो अपने ऑफिसर को लेकर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। लेकिन बहुत छानबीन करने के बावजूद भी शिप में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इधर सनी अपने दोस्तों के साथ उसी लोकेशन पर जाता है और सारा पैसा निकालकर ट्रकों में भरकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम सनी और फिरोज को एक साथ देखते हैं जो कि नकली नोटों के ढेरों पर बैठे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां पर हम देखते हैं कि सनी पैसों के ढेर पर सो रहा होता है। फिरोज ने अपनी मनपसंद कार हैमर खरीद ली होती है और इन्होंने 4-4 करोड़ के 2 बंगले भी खरीद लिए होते हैं। और उसके बाद ये सभी पार्टी करने निकल जाते हैं जहां पर अनीस भी इन्हें ज्वाइन करता है। दोस्तों जहां पर अय्याशी का दौर चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में थोड़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है क्योंकि मीडिया अब मिनिस्टर गहलोत से पूछ रही होती है कि इतना सारा पैसा इंडिया में आया कैसे, जिससे मिनिस्टर गहलोत गुस्से से आग बबूला होकर माइकल के पास जाते हैं जहां वो जल्द से जल्द इन्हें पकड़ने को कहते हैं और इस काउंटर फिटिंग के किस्से को यहीं पर खत्म करने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्रांति पत्रिका के ऑफिस को देखते हैं जो कि अब पन्नों से निकलकर ऑनलाइन आ चुकी है क्योंकि नानू का ये सपना भी था कि उनकी ये पत्रिका घर घर जाए और उनका ये सपना पूरा करने वाला और कोई नहीं बल्कि सनी होता है। इसलिए उसके बाद उन दोनों के बीच के सभी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। इधर मिनिस्टर गहलोत पूरे तरीके से माइकल पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि वो उसे टर्मिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइकल कहता है कि उसे कुछ और समय चाहिए, वो ये सब हैंडल कर लेगा। उसके बाद हम यासिर चाचा को सनी और फिरोज के पास देखते हैं जहाँ वो फिर से सनी को यही कहते हैं कि ये सब हराम की कमाई है और इलीगल तरीके कमाया हुआ पैसा है, लेकिन तब यहाँ पर सनी यासिर चाचा को ही डांट देता है। अब यहाँ सनी यासिर चाचा से कहता है कि नोटों को बनाने में पूरा का पूरा उनका ही प्लान था, उन्होंने बस केवल नोटों को सुखाने में और डिस्ट्रीब्यूशन में ही उनकी मदद की है। और सनी यासिर चाचा को उनके साथ काम करने से मना कर देता है। वो कहता है कि उन्होंने उनकी सारी जिंदगी गरीबी में निकाली है, लेकिन उनके कुछ सपने हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। ये सुनकर यासिर चाचा तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाद में फिरोज सनी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट में माइकल और उसकी वाइफ को देखते हैं जहाँ पर आज उनका डिवोर्स होने वाला है और ये फैसला माइकल की वाइफ के हक में होता है, यानी कि उनका डिवोर्स हो जाता है। बाहर जाकर माइकल उसकी वाइफ को समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है कि हम हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसकी वाइफ बस उससे पीछे छुड़ाना चाहती थी। यहाँ माइकल अपने वकील को भी बहुत सुनाता है। वहां पर मौजूद लोगों से वो बोल देता है कि ये वकील नकली है, इसको कोई हायर ना करे। नेक्स्ट सीन में हम सनी और मेघा को उनके घर पर देखते हैं जहाँ वो अपना घर डेकोरेट कर रहे होते हैं जो कि मेघा ने रेंट पर लिया होता है। अब यहाँ पर सनी एक बॉक्स देखता है, इसमें कुछ दूसरे देशों के सिक्के और करेंसी होती है। मेघा बताती है कि उसे हर देश की करेंसी इकट्ठा करने का शौक था और उसके पापा नेवी में थे और जब वो किसी भी दूसरी कंट्री से आते थे तो वहां से उस देश की करेंसी उसके लिए लेकर आते थे। उसके बाद मेघा दूसरे देशों की कुछ नकली करेंसी सनी को दिखाती है। इस पर सनी पूछता है कि क्या दूसरे देशों में भी ये सब होता है। मेघा कहती है कि चोर सिर्फ उनके देश में ही थोड़ी ना है। लेकिन अब मेघा 500 का नोट सनी को बताती है और कहती है कि इन सभी नोटों में ये उसका स्पेशल है क्योंकि इसको जो बनाने वाला है वो सच में एक आर्टिस्ट है। अब सनी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये नोट तो आखिर बनाया उसी ने ही है। उसके बाद ये दोनों बहुत घूमते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद रात में ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर इनके बीच एक इंटीमेट सीन भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर सनी प्यार के चक्कर में आकर वो ट्रैकिंग एप्लीकेशन मेगा के फोन से निकाल देता है
यानी कि अब जो कुछ भी मैसेज मेघा के फोन पर आएंगे वो उन तक नहीं पहुंचेंगे और मंसूर को पुलिस की प्लानिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मेघा को अब ये पता चल चुका है कि जो 500 का नोट उसके पास है और जो मार्केट में सुपर नोट आया है उन दोनों का आर्टिस्ट एक ही है, मतलब उन्हें बनाने वाला एक ही आदमी है, क्योंकि दोनों नोटों पर किए गए स्केच की डिजाइन बिल्कुल सेम ही होती है। अब वही नोट एमएलए दोषी के यहाँ पकड़े गए नोटों से मैच होते हैं। एमएलए दोषी ने ही सनी और फिरोज से वो 20 करोड़ के नोट छपवाए थे। अब माइकल एमएलए दोषी के घर पहुंच जाता है। वह एमएलए को बताता है कि उसके 20 करोड़ का माल तो सीज हो चुका है। माइकल कहता है कि उसे वो बस उन लोगों तक पहुंचा दे जिसे उन्होंने ये नकली नोट छपवाए थे। अब एमएलए दोषी कॉल लगाता है लकड़े को, लकड़ा कॉल करता है अनीस को और अनीस अब पहुंचता है फिरोज के पास। और दोस्तों इस कन्वर्सेशन की इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसको सनी और मेघा दोनों लंच पर बैठे हुए सुन रहे होते हैं, जिनमें माइकल ऑफिसर भी शामिल होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जॉर्डन में, जहां पर सायरा मंसूर के पास आती है। वो मंसूर से कहती है कि अगर जल्दी ही उसने इंडिया में वो नकली नोट रिलीज नहीं किए तो आला कमान उसे सस्पेंड कर सकती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में मुंबई के सेफ हाउस को दिखाया जाता है, जहां पर पूरे 12,000 करोड़ का वो माल रखा होता है और उसे चेक करने खुद पहुंच चुका है मंसूर दलाल। और वहां पर वो बिलाल की उस खबरी को भी पकड़ लेता है जो उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था, और वो सनी और फिरोज के सामने उसे गोली मार देता है और ये कहता है कि उसे सबकी खबर है कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे सब पता होता है। और वो सनी और फिरोज से कहता है कि उसे दोनों के बारे में भी पता है कि वो क्या खिचड़ी आपस में पका रहे हैं। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर इसका एपिसोड 7 खत्म हुआ था। मंसूर यहाँ पर सनी और फिरोज से कहता है कि उनको ये पैसा जल्द से जल्द इंडियन मार्केट में उतारना होगा, वरना उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमएलए का माइकल के पास मैसेज आता है और वो ये बताता है कि सनी डील के लिए एग्री हो चुका है। अब हम फिरोज और सनी को देखते हैं जिनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा होता सिवाय एमएलए से डील करने का। उसके बाद हम सनी और उसके नानू को एक साथ देखते हैं। उसके नानू सनी से कहते हैं कि उन्हें बार बार एक सपना आता है कि सनी कुछ गलत काम कर रहा है और उन्होंने उसे पकड़ भी लिया है, जबकि असलियत में ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेमोरी लॉस की वजह से नानू को कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल और उसकी टीम को देखते हैं जिन्होंने सनी को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। एमएलए और सनी की डील एक बिल्डिंग में होने वाली है, इसलिए वहां पर माइकल ने अपने सभी ऑफिसर्स तैनात कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि सनी और फिरोज अलग अलग गाड़ियों से उस बिल्डिंग में इंटर होते हैं। फिरोज के पास ढेर सारा पैसा होता है और वो एक वैन से उस बिल्डिंग में आता है। वहीं माइकल भी अपनी टीम के साथ उसी बिल्डिंग के एक रूम में था जहां से वो सभी सीसीटीवी फुटेजेस देख रहा होता है। उसके साथ में मेघा भी होती है। अब हम देखते हैं कि सनी भी उस बिल्डिंग में आ जाता है जो कि 6th फ्लोर पर होता है। अब एमएलए से कांटेक्ट करके उसे 6th फ्लोर पर बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मेघा और एक ऑफिसर पैसा लेकर वहां पर आते हैं। जब वो दोनों 6th फ्लोर पर पहुंचकर उनका इंतजार करने लगते हैं, तभी यहाँ मेघा ऑफिसर से कहती है कि उन्हें नीचे उतरकर देखना चाहिए क्योंकि उन्हें कोई पहचानता भी नहीं है। माइकल कहता है कि ये ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन मेघा उसे कन्विंस कर लेती है और उस कार से नीचे उतरने का ऑर्डर मिल जाता है। अब सनी अपनी गाड़ी मेघा की ओर लाता है, लेकिन वो मेघा को देखकर वहीं पर रुक जाता है। हालांकि कार मेघा से थोड़ी दूरी पर होती है, इसलिए मेघा कार कौन ड्राइव कर रहा होता है ये नहीं देख पाती, लेकिन सनी मेघा को देखकर समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और वो फौरन फिरोज को इसकी खबर देता है और वो कार रिवर्स लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन बहुत से दूसरे ऑफिसर उनका पीछा करते हैं और अब उनकी कार भी सीसीटीवी फुटेज में आ चुकी थी, इसलिए वो दोनों 2nd फ्लोर पर जाकर कार बदलते हैं और अपना ड्रेस भी चेंज करते हैं। वहां पर वो एक क्लीनर का ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन अब माइकल उन दोनों को रोक लेता है। सनी माइकल से कहता है कि वो क्लीनर है और उन्हें दूसरी जगह भी काम पर जाना है। माइकल उन दोनों से उनका आईडी कार्ड मांगता है। सब कुछ सही होने के बाद वो सनी और फिरोज से पूछता है कि यहाँ पर उन्होंने कोई व्हाइट एक्सयूवी कार देखी है। तब सनी कार से उतरकर बताता है कि वो एसयूवी कार अभी उसने यहीं पर खड़ी हुई देखी थी। उसके बाद माइकल सनी और फिरोज को वहां से जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर का माइकल के पास कॉल आता है। वो बताता है कि उन्हें वो व्हाइट एसयूवी मिल चुकी है, लेकिन उसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ है। और अब माइकल सनी की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन सनी माइकल को धक्का देकर कार ड्राइव करके वहां से निकल जाता है। अब तभी पुलिस वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये दोनों बिल्डिंग से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी पुलिस इनके पीछे होती है। आगे जाकर ये ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लेकिन जैसे ट्रैफिक खुलता है वे दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाकर पुलिस की गाड़ी उन्हें फिर घेर लेती है। अब यहाँ फिरोज थोड़ा डर जाता है। वो सनी से कहता है कि उन्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन सनी ऐसा नहीं करना चाहता था और अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फिरोज से कहता है कि पैसे उड़ाना शुरू करे और अब फिरोज नोटों को उड़ाना शुरू कर देता है, जिससे वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब ये सब सनी और फिरोज दोनों बार बार पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं और तभी उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है और एक डिवाइडर पर चढ़ जाती है और दोनों जैसे तैसे वहां से बचकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद माइकल और मेघा भी वहीं पर आ जाते हैं।
मेगा माइकल से कहती है कि उन्होंने उन्हें वापस खो दिया है, लेकिन अब माइकल उन दोनों को देख चुका था, इसलिए वो एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाकर उनका स्केच बनवाता है। तभी एमएलए का कॉल माइकल के पास आता है और वो माइकल को कहता है कि वो उनकी पूरी टीम को टर्मिनेट कर रहा है। माइकल यहाँ एमएलए को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अभी भी उनके हाथ में बहुत कुछ है। वो एमएलए से कहता है कि इन सबके पीछे मंसूर का हाथ है और अगर वो उसे एक्सपोज कर दे और सबके सामने ये बता दे कि इन सबके पीछे मंसूर का हाथ है तो जरूर घबरा जाएगा। अब एमएलए वैसा ही करता है और मंसूर की न्यूज हर न्यूज चैनल पर चलने लगती है, जिसे देखकर मंसूर बौखला जाता है। मंसूर जमील को कॉल करता है और सनी और फिरोज को उसके पास लेकर आने को कहता है। इधर फिरोज सनी से झगड़ते हुए कहता है कि उसे मेघा के फोन से एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं करना चाहिए थी। सनी कहता है कि उसे पहले ही अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए उसने ये डील लेने से मना किया था। लेकिन अब फिरोज कहता है कि अब वो दोनों तरीके से फंस चुके हैं। मंसूर उनके पीछे है और पुलिस भी अब उनके पीछे है। अब सनी जमील को कॉल करके अपनी सारी सिचुएशन बताता है। जमील सनी को भरोसे में लेता है और कहता है कि मंसूर भाई उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में सायरा मंसूर से कहती है कि जल्द ही उसका खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो उसे नहीं छोड़ेंगे। अब मंसूर जमील को कॉल करता है और सनी को मारने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ माइकल के पास भी एक सीसीटीवी फुटेज आ जाती है जिसमें सनी का चेहरा साफ नहीं दिखाई देता और उसे स्कैन करने में थोड़ा वक्त उन्हें लगेगा। अब अगले सीन में हम सनी और फिरोज को एक रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं और थोड़ी देर बाद जीतू काका और जमील उन्हें कार में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर सनी को ये शक हो जाता है कि यहाँ पर उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये सभी इन दोनों को एक खुफिया जगह पर ले आते हैं। जीतू काका सनी से कहते हैं कि वो अब उनके लिए खतरा बन चुका है, इसलिए अब उसे मरना होगा। अब ये जब उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी अनीस अपनी पूरी गैंग लेकर वहां पर आ जाता है, क्योंकि सनी ने अपनी लोकेशन ऑन कर रखी थी जिसे अनीस ट्रैक कर रहा था। अब सनी वहां से निकलता है और यासिर चाचा को कॉल करता है, लेकिन यासिर चाचा कॉल नहीं उठा रहे होते, इसलिए वो ने एक वॉइस मैसेज छोड़ता है जिसमें वो बोलता है कि वो नानू को लेकर जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। अब अनीस उन दोनों को एक रूम पर लेकर आता है। वो कहता है कि उसने उन दोनों को शहर से बाहर जाने का इंतजाम कर दिया है और शाम 5 बजे उन्हें एक ट्रेन पकड़ना है। लेकिन तभी यासिर चाचा का कॉल आता है और वो बताते हैं कि किसी ने क्रांति पत्रिका में आग लगा दी है जिसमें नानू भी थे। इसकी वजह से नानू की वहीं पर डेथ हो चुकी है। इधर डिवोर्स के बाद माइकल की वाइफ उसे छोड़कर जा रही होती है, जहां माइकल अब अपने बेटे से मिलता है और खुशी खुशी उसे अलविदा कहता है। इधर अनीस दोनों को ट्रेन का टिकट देता है, लेकिन सनी फिरोज से कहता है कि वो ट्रेन में जाए और वहां पर उसका इंतजार करे, उसे कुछ काम है। उसके बाद सनी एक गन लेकर वहां से निकल जाता है जो उसे अनीस ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए दी होती है। उसके बाद सनी मंसूर के अड्डे पर पहुंचता है जहां पर उसे जमील मिलता है और सनी उसे देखते ही गोली मार देता है। वो उस पर जरा सा भी रहम नहीं खाता, क्योंकि सनी इस वक्त बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि इन सब की वजह से उसके नानू की जान चली गई है और ये सब उसके कातिल हैं। सनी अंदर फैक्ट्री में जाकर बहुत से लोगों को मारता है। बदले में उस पर मंसूर के आदमी भी अटैक करते हैं, जिससे कि वो थोड़ा घायल भी हो जाता है और लास्ट में वो जीतू काका को मारता है और उनसे उस सेफ का लॉक ओपन करवाता है। वो देखता है कि वो 12,000 करोड़ रुपया अभी भी उसी सेफ में होता है। तभी जीतू काका के फोन पर मंसूर का वीडियो कॉल आता है और ये कॉल सनी उठाता है, जिसे देखकर मंसूर की हालत खराब हो जाती है और अब सनी मंसूर के सामने उसके पूरे पैसों को आग लगा देता है, जिसे देखकर मंसूर बच्चों की तरह सिसकने लगता है। सनी मंसूर से कहता है कि वो जल्द ही उसके पास आ रहा है। इधर मेघा स्क्रीन के सामने बैठी होती है जिसमें सनी का फोटो स्कैन हो रहा होता है। सनी का फेस कितना स्कैन हुआ है वो हमें नहीं बताया जाता और इधर फिरोज की ट्रेन भी स्टेशन से निकल जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।